आज हम अल्कोहल के आईआर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। किसी भी यौगिक के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत अधिक महत्व होता है। यौगिक के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए मास स्पेक्ट्रा, एनएमआर तथा आईआर स्पेक्ट्रा की आवश्यकता होती है। आईआर स्पेक्ट्रा द्वारा हम किसी यौगिक के संपूर्ण स्ट्रक्चर का तो निर्धारण नहीं कर सकते, किंतु आईआर स्पेक्ट्रा के द्वारा उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न समूहों, बंधों के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए अल्कोहल में CH बॉन्ड पाया जाता है और इस CH बॉन्ड में कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो ऐसे CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2850 से 2960 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक पीक हमें 1350 से 1470 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। इसी तरह यदि अल्कोहल में ऐसा कार्बन उपस्थित हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ऐसे कार्बन के साथ यदि H जुड़ा हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इस प्रकार हम सिर्फ पीक के पोजीशन को देखकर ये बता सकते हैं कि वह अल्कोहल संतृप्त है या असंतृप्त है। इसी प्रकार अल्कोहल में जो मुख्य बंध है वो है C सिंगल बॉन्ड O। यह बंध 1050 से लेकर 1050 से लेकर 1275 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच हमें प्राप्त होता है। इस रेंज में विभिन्न प्रकार के अल्कोहल अपनी पीक दर्शाते हैं। जिस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल में यदि CO बॉन्ड है तो वह 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हमें पीक देता है। इसी तरह यदि द्वितीयक अल्कोहल है तो द्वितीयक अल्कोहल का CO बॉन्ड हमें 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास पीक देता है। इसी तरह यदि तृतीयक अल्कोहल है तो वह हमें 1150 से 1150 से 1275 के बीच हमें पीक देता है। अल्कोहल की सबसे विशिष्ट बॉन्ड OH होता है। यह OH बॉन्ड 3200 से 3640 के मध्य प्राप्त होता है। अल्कोहल का यह OH बॉन्ड किस पोजीशन पर पीक देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अल्कोहल का स्पेक्ट्रा हमने किस प्रकार लिया है। यदि अल्कोहल को दो फिल्म के बीच रखकर लिया जाए तो हमें शार्प पीक मिलता है। यदि उसी अल्कोहल को किसी विलायक में, किसी पोलर विलायक में घोलकर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता है। आइए अब हम अल्कोहल के विभिन्न रूपों को देखें। सर्वप्रथम प्राथमिक अल्कोहल को डिस्कस करें। उदाहरण के लिए हमारे पास यौगिक है C2H5OH। यह एक प्राथमिक अल्कोहल है। यदि इसके आईआर स्पेक्ट्रा को देखा जाए तो हमें प्रथम पीक 3358 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है, जो कि OH स्ट्रेचिंग
के कारण प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ अल्कोहल की थिन फिल्म के रूप में लेकर स्पेक्ट्रा लिया गया है, इसलिए यह OH बहुत अधिक ब्रॉड नहीं है। ये OH की ब्रॉडनेस इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड हैं। यदि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी तो ये ब्रॉड पीक देगा। तो इस प्रकार ये वे सभी यौगिक जिनमें OH होता है तथा हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है या एसोसिएट होता है, उन यौगिकों में ये पीक प्राप्त होता है। दूसरा पीक हमें प्राप्त होता है 2974 सेंटीमीटर इनवर्स पर। चूँकि यह पीक 3000 और 2800 के बीच है, इससे ये पता चलता है कि ये एक CH स्ट्रेचिंग है। दूसरी बात ये पता चलती है कि यहाँ जो कार्बन उपस्थित है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इथाइल अल्कोहल में चूँकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इसलिए यह पीक हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो तो हमें एक और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। वो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है 1381 पर। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये तीन पीक जो हैं वो अल्कोहल में लगभग कॉमन होते हैं। विशेष पीक जो हमें प्राप्त होता है प्राथमिक अल्कोहल के केस में, हमें CO स्ट्रेचिंग बॉन्ड 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है और 1050 के आसपास यदि पीक पाया जाता है तो वह निश्चित रूप से अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि अल्कोहल में ये तीन पीक कॉमन होंगे और ये एक पीक जो है वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करता रहेगा। यदि प्राथमिक है तो वो 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगा, यदि द्वितीयक एवं तृतीयक होगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आइए अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में हमने यहाँ प्रोपेन 2 ऑल लिया है। यदि इस प्रोपेन 2 ऑल को देखें तो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अर्थात तीनों कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। CO बॉन्ड अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तथा इसमें भी OH पाया जाता है। अर्थात यदि हम इसका स्पेक्ट्रा देखें तो हमें पुनः 3346 के पास एक ब्रॉड पीक प्राप्त होती है जो कि OH स्ट्रेचिंग के कारण प्राप्त होती है। यह प्राथमिक अल्कोहल में भी यह पीक हमें देखने को मिल रही थी। इसी प्रकार द्वितीय पीक को देखें तो द्वितीय पीक हमें 2972 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रहा है। यह पुनः 3000 तथा 2800 के बीच प्राप्त हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। इसी प्रकार एक और CH स्ट्रेचिंग प्राप्त होती है 1379 पर। इस प्रकार हमें देख रहे हैं कि तीन पीक हमें पुनः वैसे ही कॉमन दिखाई दे रहे हैं। चूँकि यह द्वितीयक अल्कोहल है तो द्वितीयक अल्कोहल के केस में CO स्ट्रेचिंग बॉन्ड हमें 1110 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल के केस में यह 1050 पर प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्पेक्ट्रा को देखकर हम बहुत आसानी से प्राइमरी एवं सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल यदि देखा जाए तो ये तृतीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल है 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इस मॉलिक्यूल को यदि हम देखें तो यहाँ पुनः सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह OH दिख रहा है एवं CO बॉन्ड दिख रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को यदि हम देखें तो हमें पुनः एक ब्रॉड पीक दिख रहा है OH स्ट्रेचिंग जो कि 3366 सेंटीमीटर
इनवर्स पर दिख रही है। जिस तरह प्राथमिक एवं द्वितीयक में ये पीक प्राप्त हो रही थी, उसी तरह तृतीयक में भी हमें ये पीक प्राप्त हो रही है। इसी तरह दूसरी पीक हमें पुनः 3000 और 2800 के बीच प्राप्त हो रही है, जो कि लगभग 2974 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रही है। पुनः इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह यौगिक भी संतृप्त है। sp3 कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये दर्शाता है। इसी तरह तीसरी फ्रीक्वेंसी को देखें तो पुनः हमें 1365 सेंटीमीटर इनवर्स पर पुनः एक CH स्ट्रेचिंग पीक प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये तीनों पीक बिल्कुल उसी तरह दिख रहे हैं जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी में देखा था। चूँकि यह एक टर्शरी एल्कोहल है, अतः टर्शरी एल्कोहल की CO स्ट्रेचिंग अपने स्थान को परिवर्तित करेगी और तृतीयक एल्कोहल के केस में CO स्ट्रेचिंग हमें प्राप्त हो रहा है 1202 पे। पुनः याद दिलाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल के केस में यह CO स्ट्रेचिंग 1050 पर के आसपास, द्वितीयक एल्कोहल में 1100 के आसपास तथा तृतीयक एल्कोहल में यह 1202 के आसपास प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तृतीयक एल्कोहल में भी ये तीन पीक लगभग आसपास ही हैं। सिर्फ CO स्ट्रेचिंग पीक जो है उसका स्थान परिवर्तित हो गया। इस प्रकार एल्कोहलों के स्पेक्ट्रा से आसानी से हम ये पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का एल्कोहल है। आइए अब हम देखते हैं एक असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल का स्पेक्ट्रा किस प्रकार से दिखता है। ये एक स्पेक्ट्रा हमें दिख रहा है। ये यौगिक है एलाइल एल्कोहल। इस एलाइल एल्कोहल को यदि हम ध्यान से देखें तो ये CH2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, तथा ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अर्थात sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग जगह अलग होगी, तथा CH2 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए यहाँ CH फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तथा अन्य, चूँकि यह प्राथमिक एल्कोहल है इसलिए प्राथमिक एल्कोहल का पीक हमें CO स्ट्रेचिंग हमें वहीं प्राप्त होगी जहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल की प्राप्त होती है। आइए अब इसकी हम विवेचना करें। पुनः OH स्ट्रेचिंग पीक ब्रॉड है तथा यह 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रहा है। अगले पीक को देखें तो अब यह पीक हमें 3000 और 2800 के बीच न मिलकर 3000 और 3100 के बीच प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह पीक हमें इंगित करता है कि CH स्ट्रेचिंग में जो कार्बन है वो अनसेचुरेटेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अर्थात पुनः इसको स्मरण करते हैं, यदि पीक 3000 और 2800 के बीच प्राप्त हो तो संतृप्त sp3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। यदि 3000 और 3100 के बीच होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होगा। तो यह पीक हमें बताता है कि एलाइल एल्कोहल में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। उस डबल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन के कारण यह 3081 पर हमें पीक प्राप्त हो रही है। अगले पीक की बात करें तो अगला पीक हमें 3000 तथा 2800 के बीच प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह CH स्ट्रेचिंग 2919 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रही है। यह पीक हमें बताती है कि इस यौगिक में न केवल sp2 बल्कि sp3 कार्बन भी अटैच है एवं उसमें sp3 संकरण पाया जाता है तथा यह कार्बन, उस कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन की यह स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार यहाँ एक विशेष पीक हमें प्राप्त हो रहा है 1645 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जो हमें बताता है
कि इस यौगिक में कार्बन तथा कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इसी प्रकार चूंकि यह एक प्राथमिक अल्कोहल है, अतः हमें यहाँ 1028 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें एक पीक प्राप्त होता है। प्राथमिक अल्कोहल एथेनॉल के केस में हमने देखा था कि 1050 पर प्राप्त हो रहा था। एलिल अल्कोहल के केस में यह हमें 1028 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रहा है। अतः इन स्पेक्ट्रा को देखकर हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से समूह उपस्थित हैं। अल्कोहल के स्पेक्ट्रा में विशेष बात जो है वो ये है कि CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अपनी पोजीशन को चेंज करता है। यदि हम इस क्षेत्र में पीक पर ध्यान दें तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यह प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल है, तथा 1645 के आसपास पीक को देखकर हम ये बता सकते हैं कि यह संतृप्त है या असंतृप्त है। यह पीक हमें बताता है कि अल्कोहल असंतृप्त है, तथा इसी पीक के साथ यदि हमें 3000 और 3100 के बीच में पीक प्राप्त हो रहा है तो असंतृप्त अल्कोहल की पुष्टि होती है। इस प्रकार अल्कोहल के स्पेक्ट्रा की विवेचना की जाती है।